बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 9 दिसंबर 2021। आरडीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 129 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, भाग ए और भाग बी। ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का और बी है हमारा ईवीएस यानी हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से, आवर सराउंडिंग जो टेक्स्ट बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 4 के लिए। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ मुफ्त ही मुफ्त से ली गई है। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पिछली कार्यपत्रिकाओं में आपने पाठ मुफ्त ही मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीखू भाई ने नारियल पाने के लिए क्या क्या किया। आइए पाठ के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और समझिए। क्या है देखिए, भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे थे। भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे हैं। भीखू भाई नारियल लेने बाजार जाएंगे। इन तीनों वाक्यों में आए गहरे रंग के शब्दों से कार्य के समय, होने के समय अथवा काल का पता चल रहा है। काल को 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए कौन कौन से हैं वो 3 रूप जिनमें विभाजित किया जाता है। भूतकाल जिसे हम बीता हुआ समय भी कहते हैं, वर्तमान काल जो अभी समय चल रहा है, भविष्यत काल या भविष्य काल जो समय अभी आएगा। जैसे 50 पैसे काफी थे, पहले थे भूतकाल में। 50 पैसे काफी है, अभी काफी है वर्तमान काल में। 50 पैसे काफी होंगे, आगे कभी होंगे भविष्यत काल में। तो इसी तरह देखिए, भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे थे, कभी गए थे, जा रहे थे लेने। ठीक है, बाजार जा रहे हैं, भीखू भाई नारियल लेने बाजार जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं वर्तमान काल में। और भीखू भाई नारियल लेने बाजार जाएंगे, कभी जाएंगे भविष्यत काल में। भाग 1, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और उदाहरण के अनुसार खाली जगहों को भरिए, खाली स्थानों को भरिए। बीता हुआ समय, अभी चल रहा समय, आने वाला समय। मंडी में कोलाहल फैल गया था, पहले फैल गया था। मंडी में कोलाहल फैल गया है, अभी फैल गया है। मंडी में कोलाहल फैल जाएगा, कभी आगे फैल जाएगा। इसी तरह देखो, अब हमें ये वाक्य बनाना है, मुझे बाजार जाना पड़ेगा, आगे कभी जाना पड़ेगा। इसका अगर हम पिछले बीते हुए समय में बनाएंगे तो क्या होगा, मैं बाजार गया था या मुझे बाजार जाना पड़ा था। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मैं बाजार गया था, मैं बाजार गया था। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि मुझे बाजार जाना पड़ा था। ठीक है, और अभी जो समय चल रहा है उसमें क्या होगा, मैं बाजार जा रहा हूं या मैं बाजार जाता हूं। मैं बाजार जा रहा हूं, जा रहा हूं। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूं। आगे देखिए अगला वाक्य, पैसे तो मेरी मेहनत की हैं, अभी वर्तमान काल के हैं। भूतकाल में हम लिखेंगे तो पैसे मेरी मेहनत के थे, पैसे तो मेरी, पैसे तो मेरी मेहनत के थे, मेहनत के थे। ठीक है, थे पहले भी बीते वाले समय में। और अगर हमें भविष्य आने वाले समय में लिखना है तो पैसे तो मेरी मेहनत के होंगे, पैसे तो मेरी मेहनत के होंगे, मेरी मेहनत के होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि ये वाक्य काल के किस रूप को दर्शा रहे हैं। भीखू भाई नारियल लेने मंडी जा रहे, मंडी चले गए, चले गए वो पहले चले गए तो भूतकाल। वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया था, पहले फिसल गया तो क्या है वो, पहले फिसल गया था तो भूतकाल।
भीखू भाई जरा कंजूस हैं, अभी हैं तो वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। मैं आपको 200 रुपए दे दूंगा, दे दूंगा, भविष्य में कभी दूंगा तो भविष्य काल, ठीक है, भविष्य काल। भाग 3, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के सही रूप भरिए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर डैश शुरू कर दिया, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, चढ़ना शुरू कर दिया। उनके दोनों पैर हवा में डैश रहे थे या रह गए, उनके दोनों पैर हवा में डैश रह गए, क्या हो गए, झूलते रह गए, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि समय बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, आज के काम को आने वाले कल पर नहीं टालना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 129B क्लास 4 के लिए, हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड की यूनिट 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस से। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना कि ओमना अपनी लंबी रेल यात्रा के बाद कोट्टायम पहुंच चुकी है। ओमना ने नानी के घर तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा, बस, फेरी, नौका में भी यात्रा की। तो चलिए आज हम ओमना द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के साधनों के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन सी जानकारी है उनके बारे में, वो हम आज देखते हैं। भाग 1, बच्चों, हम अपनी यात्रा के लिए कौन सा वाहन चुने, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें कहां और कितनी दूर जाना है। नीचे आपको ओमना द्वारा प्रयोग किए गए वाहनों में यात्रा करने के लिए विभिन्न चरण दिए गए हैं। वाहनों में यात्रा करने के चरणों को सही क्रम में लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए कैसे, जैसे ये है ऑटो रिक्शा। पहला है ऑटो रिक्शा। अगर हम ऑटो रिक्शा में कहीं जाना है हमें, तो नीचे कुछ क्या है, क्रम, हमें वाक्य दिए गए हैं। हमें ये देखना है कि पहले हमें क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा और फिर क्या करना होगा। देखिए कैसे, ऑटो रिक्शा ढूंढना, गंतव्य स्थान पर पहुंचकर किराए के लिए मीटर को दोबारा चेक करना, उसे पैसे देना। ऑटो स्टॉप पर पहुंचना, ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करना, ऑटो में बैठना और यात्रा शुरू करने से पहले मीटर चेक करना। यदि ड्राइवर चलने के लिए तैयार है तो उसे मीटर से चलने के लिए कहना। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऑटो स्टॉप पर पहुंचेंगे पहले, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ऑटो स्टॉप पर पहुंचेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऑटो रिक्शा को ढूंढेंगे, फिर हम ऑटो रिक्शा ढूंढेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर हमें ऑटो रिक्शा मिल गई है तो हम क्या करेंगे, तो मीटर चलने के लिए उसे कहना पड़ेगा, हमें उसको क्या कहना पड़ेगा, मीटर चलाने के लिए कहना पड़ेगा, ठीक है। यदि ड्राइवर चलने के लिए तैयार है तो उसे मीटर से चलने के लिए कहना होगा कि मीटर चला लिए, चलिए चलते हैं। फिर क्या होगा, अगर हम उसमें चलाने के लिए उसमें बैठ गए हैं ऑटो में, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्शा का नंबर नोट करना पड़ेगा। जो ऑटो रिक्शा है हमारी, उसका हमें नंबर नोट करना चाहिए। नंबर भाग 4, फिर हमने नंबर भी नोट कर लिया। फिर क्या करना चाहिए, फिर रिक्शा में बैठना और यात्रा शुरू करने से पहले मीटर चेक करना, गंतव्य स्थान पर पहुंचकर किराए के लिए मीटर को दोबारा चेक करना। तो अब हम क्या करेंगे, ऑटो में बैठ गए, यात्रा शुरू करने से पहले मीटर को चेक करना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखिए, आप ये दोनों कार्य कर सकते हैं। जैसे आप इसको ड्राइवर को आपने चलने के लिए कह दिया, तो आप पहले नंबर नोट भी कर सकते हैं, या फिर ऑटो में बैठना आप इस तरह के से भी इसको कर सकते हैं कि पहले 4 पर ये ऑटो में बैठिए, यात्रा शुरू करने से पहले मीटर चेक करो और फिर नंबर को नोट कर लो कि कौन सा नंबर का ऑटो क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गंतव्य स्थान पर पहुंचकर किराए के लिए मीटर को दोबारा चेक करना, उसे पैसे देना। देखो एक बार फिर से बता देती हूं। सबसे पहले ऑटो स्टॉप पर पहुंचेंगे, फिर हम ऑटो रिक्शा देखेंगे, ढूंढेंगे उसको। अगर हमें यदि ड्राइवर चलने के लिए तैयार है तो उसे मीटर चलाने के लिए कहेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑटो में बैठकर यात्रा शुरू करने से पहले मीटर को चेक करना कि ठीक से 0 पे है या मीटर नहीं है।
फिर हम ऑटो रिक्शा का नंबर नोट कर लेंगे। उसके बाद गंतव्य स्थान पर पहुंचकर किराए के लिए मीटर को दोबारा चेक करेंगे और उसे पैसे दे देंगे। ये थी हमारी ऑटो रिक्शा की यात्रा की किस तरह से हमें क्या यहाँ पर क्रम होना चाहिए। आगे है हमारी जहाज की, जो हमारा पानी वाला जहाज है उसके लिए क्या है स्टेप यहाँ पर, अपने लिए सीट ढूंढना, नौका से उतरना, टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश करना, नौका पर सवार होना, सुरक्षा जांच के लिए पंक्ति में खड़े होना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सुरक्षा जांच के लिए पंक्ति में खड़ा होना। सबसे पहले क्या होती है, चेकिंग होती है। दूसरा क्या होगा, हमें फिर टिकट के लिए सही लेन में प्रवेश करना होगा दूसरे पर। तीसरे पर क्या होगा, जब हम लाइन में प्रवेश कर दिया फिर हम क्या करेंगे, नौका में सवार हो जाएंगे, नौका में चले जाएंगे। उसके बाद नौका में चले गए, उसके बाद क्या होगा, हमें अपनी सीट ढूंढनी होगी, फिर हम नौका से उतर जाएंगे जब हमारा जो पूरा सफर है वो तय हो जाएगा। सुरक्षा जांच के लिए पंक्ति में खड़े होंगे, फिर टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश करेंगे, उसके बाद नौका पर सवार हो जाएंगे, अपने लिए सीट ढूंढेंगे और नौका से उतर जाएंगे। तो इसी तरह से इसी क्रम में आपको ये सारे अपनी कॉपी में लिखने हैं। अगर हो सके तो ये चित्र भी आप बना लीजिए। चलिए अब एक और रहता है यहाँ पर बस में किस तरह हम सफर करेंगे। कंडक्टर परिचालक से टिकट खरीदना, सीट ढूंढना और यदि सीट ना मिली तो बस में हैंड रेल पकड़कर खड़े होना, पिछले दरवाजे से बस में चढ़ना, बस स्टॉप पर पहुंचना, अगले दरवाजे से बाहर निकलना, अपने गंतव्य से एक स्टॉप पहले बाहर जाने के रास्ते पर पहुंचना, यह जानने के लिए कि यह बस सही है उसका रूट नंबर ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, हम बस स्टॉप पर पहुंचेंगे, ठीक है, पहले हम बस स्टॉप पर पहुंच गए, फिर क्या करेंगे, हम बस जानने के लिए सही बस है या नहीं उसका रूट नंबर ध्यान से देखना। फिर हम बस को ध्यान से देखेंगे कि कौन सी बस आई है, वो कहाँ कहाँ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद पिछले दरवाजे से बस में चढ़ेंगे। हमने देख लिया कि हमारी बस सही है तो हम क्या करेंगे, पिछले दरवाजे से बस में चढ़ जाएंगे। पिछले दरवाजे से हम बस में चढ़ गए, फिर हम क्या करेंगे, कंडक्टर या परिचालक से टिकट खरीदेंगे। नंबर 4 पर जब हमने टिकट खरीद ली तो हम क्या करेंगे, सीट ढूंढेंगे, और अगर सीट नहीं मिली तो बस में जो ऊपर यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से क्या होती है, रेल लगी होती है, हैंड रेल लगी होती है, इसको हम पकड़ कर खड़े हो जाएंगे 5वें पर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगले अपने गंतव्य से एक स्टॉप पहले बाहर जाने के रास्ते पर पहुंच जाएंगे, यानी हमें जहां पर उतरना है उससे एक स्टॉप पहले हम दरवाजे के पास यहां पर चले जाएंगे, ठीक है। फिर अगले दरवाजे से बाहर निकलना, अगर हमारा स्टॉप आ गया है तो अगले दरवाजे से हम बाहर निकल जाएंगे। आपको ये स्टेप वाइज सबसे पहले आप ये वाक्य लिखिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये और ये, इस तरह से आपको ये अपनी कॉपी में लिखने हैं। एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध कागजों, गत्तों, अन्य चीजों से किसी भी एक वाहन का मॉडल बनाइए और उसे अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए हमने ऐसा बनाया है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के वाहनों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। ये जिस तरह से बच्चों को वाहन बनाना है इसमें बच्चों का साथ दीजिए, उनको बताइए अच्छे से, उनकी सहायता कीजिए। चलिए आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है और हमारा कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इन तीनों में से ये सारी बातें किस में फॉलो की है, ऑटो में, हमारी जो नाव है उसमें या बस में, और आप कौन से वाहन का मॉडल बनाने जा रहे हैं, कौन से वाहन का मॉडल बनाएंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।